हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 उसका वीडियो पहला है और चैप्टर नंबर 2 है आपका ऊतक। टिश्यू क्या होता है ये देखिए। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं समान होती है, और एक कार्य के लिए संगठित रहते हैं। ऊतक लास्ट चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने देखा था कि कोशिका के विषय में विस्तृत जानकारी आपने लिया, जिसमें आरएनए डीएनए की जानकारी आपको नहीं दी गई है। वो किसी वीडियो में, क्योंकि कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं दी गई है, लेकिन किसी वीडियो में आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताएंगे। तो इसमें देखिए दूसरे चैप्टर में ऊतक क्या है। कोशिकाओं का समूह, अर्थात ऊतक में अनेक कोशिकाएं होंगी, एक दो नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। कैसी कोशिकाएं होंगी? उनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान या असमान हो सकती है। वो सभी कोशिकाओं की संरचना समान भी हो सकती है, केवल एक मामले में असमान होती है, पौधों के। पौधों में जो जाइलम फ्लोएम है, ऊतक तंत्र, उनमें जो है असमानता भी पाई जाती है। परंतु हम वही एक अपवाद निकाल दें तो हम कहेंगे कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है तथा किसी एक कार्य के लिए जो है सब संगठित रहते हैं, उपायोजित होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। सिंपल फॉर्म में कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होती है, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। अर्थात ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, परंतु उनको सभी कोशिकाओं की संरचना समान होगी, उनकी उत्पत्ति समान होगी और वो सब मिल करके एक कोई कार्य करेंगे। सबका कार्य समान होगा, वो भी कह सकते हैं। एक कार्य के लिए संगठित होंगे, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ऊतक जंतुओं में भी पाए जाते हैं और वनस्पतियों में। तो जो जंतुओं का वर्गीकरण है, अगले चैप्टर में आप देखेंगे वनस्पतियों का वर्गीकरण है। उनमें कुछ जो बहुत ही सिंपलेस्ट प्रकार के, सरल प्रकार के जीव हैं, उनकी तो केवल एक कोशिकीय की संरचना ही होती है या कई कोशिकाओं की संरचना होती है। परंतु उससे आगे बढ़ने पर अगले संघों में, फाइलम के जीवों में वही कोशिकाएं संगठित होकर के कई प्रकार के ऊतक बनाते हैं। अब ये ऊतक जो है आप देखेंगे कि ऊतक जो जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं और कुछ वनस्पतियों में ऊतक पाए जाते हैं। जंतुओं के ऊतक और वनस्पतियों के ऊतक में, उनके संगठन में कुछ थोड़ी बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जंतु ऊतक और वनस्पति ऊतक में
क्या भिन्नताएं हैं। तो देखें, ये जंतु ऊतक और यह वनस्पति ऊतक। यह जंतु ऊतक और यह वनस्पति ऊतक सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है। समान तथा कुछ असमान संरचना वाले कोशिकाओं से भी बनते हैं। यानी जंतु ऊतक में जो भी ऊतक की सभी कोशिकाएं होंगी, सबकी संरचना समान होगी, कोई अपवाद नहीं है। लेकिन वनस्पतियों में प्रायः तो समान संरचना वाले कोशिकाएं से ऊतक बने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ असमान संरचना वाले कोशिकाओं से भी यह ऊतक बना होता है। सभी ऊतकों में ऊतक की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। कुछ निश्चित स्थान की कोशिकाएं ही विभाजनशील होती हैं। विभाजनशील होती है। दूसरा अंतर यह है कि जंतु ऊतक की सभी ऊतक की कोशिकाएं विभाजनशील, यानी सब विभाजन करती रहती हैं, सब में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। लेकिन पौधों में कुछ निश्चित ऊतक की ही कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। कुछ निश्चित स्थान की कोशिकाएं ही विभाजनशील होती हैं, जिन्हें हम विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। इसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। अर्थात जो जंतु कोशिका है, अपेक्षाकृत इसलिए कहा गया कि जिस तरह से अगर हायर प्लांट लेते हैं तो हायर एनिमल भी लीजिए, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो जंतु ऊतक की कोशिकाएं छोटी होती हैं, जबकि वनस्पति ऊतक की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। यह कुछ इस प्रकार से जंतु और वनस्पति ऊतक की में अंतर हम दर्शा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी गुण ऊतकों के चाहे जैसे जंतुओं में होते हैं उसी तरह से वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे